एक बार चारों कुमारी सनक सनंदन सनातन ये ब्रह्मा जी की संतान संकल्प सृष्टि है ना। सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को पैदा किया और ये चारों कुमार सत्संग के प्रेमी हैं और बद्रीनाथ में एक बार घूम रहे थे। कोई मिले तो सत्संग करें। अगर इन्होंने देखा कि नारद जी आ रहे थे तो कहा वाह नारद जी आ रहे, बढ़िया सत्संग होगा, बढ़िया भगवान की कथा होगी। तो चारों लोग प्रसन्न हो गए। ये चारों भगवान की कथा के प्रेमी हैं। अगर कोई न मिले तो उनमें से एक व्यास बन जाता है, 3 लोग श्रोता बन जाते हैं। ये साधारण नहीं है। इन्होंने भगवान के द्वारपालों को श्राप दिया तो 3 जन्म के लिए राक्षस बना दिया। दिखने में कुमार क्यों कहा जाता? क्योंकि ये दिखने में 5 वर्ष के, इनके पूर्वज के पूर्वज भी हो गए लेकिन ये 5 वर्ष के ही दिखते हैं, इसलिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इनको कुमार कहा जाता है, किशोर अवस्था। और इन्होंने के लिए तो ये चारों जो है ब्रह्मा आनंद में मग्न रहते हैं, सत्संग के प्रेमी हैं। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, सदा लय लीना। देखत बालक बहु कालीना, देखत बालक बहु कालीना, रूप धरी जनु चारों वेदा, रूप धरी चारों वेदा। समुदर्शी मुनि विगत विवेदा, समुदर्शी मुनि विगत विवेदा, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना। नारद जी को आते देखा, प्रसन्न हो गए। सदा ब्रह्मानंद के आनंद में रहने वाले चारों कुमारों ने नारद जी को देखा तो प्रसन्न हो गए। बोले वाह आज तो बढ़िया सत्संग होगा। और नारद जी को जैसे ही देखा नारद जी बड़े उदास थे। चारों कुमारों ने कहा कि नारद तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? क्या तुम्हारा किसी ने धन छीन लिया है? अरे महात्माओं के पास वो धन नहीं होता है जिसका कोई हरण कर सके। क्यों? महात्माओं का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री। एक बात बताओ, भगवान का नाम ही तो महात्माओं का धन होता है। अरे तुम जिस धन को धन मानते हो, जिस धन को तुम धन धन कहते हो, वो धन भी तुम्हारा नहीं हुआ, बल्कि तुम जिस धन को धन धन करते हो एक दिन तुम ही निधन में हो जाते हो, लेकिन वो धन तुम्हारा नहीं हुआ। इसलिए असली धन क्या है? इसलिए महात्मा उस धन को अपना धन मानते ही नहीं है जिसका हरण हो सके। महात्माओं का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। पैर में धन राधा 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 राधा, पैर में धन राधा 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 श्री राधा। पैर में धन राधा 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 राधा। पैर में धन राधा 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 श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
भक्तों का धन राधा 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 राधा, भक्तों का धन राधा 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 श्री राधा। भक्तों का धन राधा 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 राधा, भक्तों का धन राधा 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 श्री राधा। संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों का धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो 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 धन राधा श्री राधा। अरे महात्माओं का धन तो प्यारे जिसका कोई हरण न कर सके, भगवान का नाम ही उनका धन होता है। मीराबाई ने यही कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिस धन का कोई हरण ना कर सके, क्यों? जिस धन का कोई हरण न कर सके, असली धन तो वही है। और महात्मा उसी धन को अपना धन मानते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। फिर उदासी का कारण क्या है? अरे तुम तो एक घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकते नारद, तुम्हारा तो घर मकान ही नहीं है। क्योंकि अगर रुकना, अच्छा देखो नारद को जिस समय दक्ष ने श्राप दिया तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? यही तो महात्मा का मतलब क्या होता है? आज नारद जी दक्ष के श्राप से उदास नहीं हुए। कहा बोले बहुत अच्छा शराब दे दिया। बोले क्यों? दक्ष ने कहा एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुकोगे ही नहीं। और नारद जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम एक घड़ी से ज्यादा रुकते तो घर मकान बनाते। अब घर मकान ही नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों? घर मकान ही नहीं बनाना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ पर चारों कुमारों ने कहा नारद एक घड़ी से ज्यादा तो तुम कहीं रुकते नहीं हो, न तुम्हारा घर मकान है, लेकिन तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? न तो तुम्हारा धन किसी ने छीना है, फिर उदासी का कारण क्या है? नारद जी बोले हमारा धन किसी ने नहीं छीना। उदासी का कारण जानना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारी तरह मैं भी सत्संग का बड़ा प्रेमी हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी सत्संग का बड़ा प्रेमी हूँ। और मैं भी सत्संग करने के उद्देश्य से भारत की भूमि पर और सभी जगह गया। कहाँ कहाँ? बोले पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंग सेतु वंदनम। पुष्कर है तीर्थों के गुरु और प्रयाग है तीर्थों के राजा। सारे तीर्थों में गए और संतों के यहाँ पहुंचे तो सब गड़बड़ झाला मिला। क्यों? जो वेद कहे, जो शास्त्र कहे उस पर चलना चाहिए, लेकिन जो शास्त्र कहे उसका पालन करना चाहिए। और जो शास्त्र कहे उसका खंडन करने लगे, ये पाखंड आ गया। इसका मतलब वो संत नहीं है, वो तो पाखंडी है। क्यों? माता पिता की सेवा करना ये बेटे का धर्म होता है। और बेटा माता पिता का अपमान करने लगे, माता पिता को गाली देने लगे, तो वो बेटा होगा क्या? क्यों? वो तो चपेटा होगा। अरे शास्त्र कहे उसका पालन करना और शास्त्र कहे उसका खंडन कर देना, ये पाखंड है। सारे संत जो है पाखंडी हो चुके। तो मैं गृहस्थों के यहाँ गया, वहां भी सब गड़बड़ मिला। बोले जिनकी घर में मैया बाप की चलती होना चाहिए, तो बोले साले सास की चलती होगी। हमारे यहाँ तो कहा जाता है, बोले दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। क्यों? जिस घर की मुखिया की चलती होना चाहिए, वहां मुखिया की चलती नहीं है। बल्कि बेटा बेटी का विवाह करते हैं तो सौदा करते हैं। बेटा बेटी का विवाह तो सौदा करते हैं, जबकि बेटी का विवाह करते समय क्या सौदा होना चाहिए?
आज विवाह करते हैं, देखो समधी बनते हैं विवाह करने के बाद। समधी का मतलब होता है जहाँ तुम्हारी बुद्धि और उनकी बुद्धि सम विचारों में समानता हो। लेकिन अगर समानता नहीं है विचारों में तो फिर कैसे समधी हो? बोले जितने भी गृहस्थ मिले सब बोले गड़बड़ मिली। बोले फिर? बोले हमने महात्माओं के यहाँ जाकर देखा तो सब गड़बड़ मिला, गृहस्थों के यहाँ गए वहां भी सब गड़बड़ मिला। तो बोले हमने सोचा कि अब भगवान की लीला स्थली है वृंदावन धाम, तो वहां जाना चाहिए। मैं वहां जैसे पहुंचा तो यमुना के किनारे एक युवती को तो देखा, उसके लेकिन उसके आगे दो बुड्ढे बेहोश पड़े हुए थे। युवती रो रही थी और मैंने जैसे ही जाकर देखा, क्योंकि सभी लोग उससे पूछ रहे थे तो मैंने भी जाके पूछ दिया, युवती से पूछ दिया, उसका परिचय पूछा। तो बोले उसने अपना परिचय दिया नारद जी को। अहम भक्ति रीति। आज वहां भक्ति महारानी बैठी है, उनके दो बेटे हैं ज्ञान वैरा, परिचय दे रही है। ये बुढ़ापा कैसे? आप माँ हैं और आप जवान हैं और आपके बेटे वृद्ध अवस्था को प्राप्त हैं, कारण क्या है? बोले अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग न मानो काल योगे निज जरो। मैं भक्ति हूँ, ये हमारे बेटे ज्ञान वैराग हैं। और नारद जी से कहा मैं तो दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में पली, लेकिन कहीं चैन न मिला तो वृंदावन की भूमि पर आई। मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे जो बेटा है ये बुढ़ापे को प्राप्त हो गई। जब नारद जी ने सुना कि भक्ति की पीड़ा को सुनने के बाद कि भक्ति महारानी तुम पीड़ित हो, और जब भक्ति से कहा अब तुम्हें नारद मिल गए, अब चिंता की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर जीवन में संत मिल जाए, संत का मतलब जानते हो क्या होता है? नारद तो संत नहीं है बल्कि संता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। अरे संत का हृदय तो कोमल होता है, संत हृदय नवनीत समाना। भक्ति की पीड़ा को सुना, 2 मिनट में नारद जी समझ गए। और नारद जी ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोले अब चिंता नहीं, अब तो तुम चिंतन करो। क्यों? बोले संत अगर मिल जाए, संत का मतलब होता है जो तुम्हारी समस्या का अंत कर दे उसी को संत कहा जाता है। जो तुम्हारी समस्या का अंत कर दे, सासे समस्या और प्यारी, जो तुम्हारी समस्या का अंत कर दे उसी को नारद जी ने भक्ति से कहा चिंता मत करो, अब तो तुम अपना चिंतन भगवान के चरणों में, क्योंकि अब चिंता नहीं करो, अब तो चिंतन करो। क्यों? क्योंकि अब संत मिल गए हैं, अब नारद जी मिल गए, अब तो तुम चिंता करो। भक्ति महारानी भगवान के चरणों में चिंता करने लगी। आज भक्ति महारानी भगवान के चरणों में चिंतन कर रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। भक्ति ने कहा अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हम विदेश चले जाएंगे। नारद जी बोले अगर भारत से भक्ति विदेश चली गई तो भारत की विडंबना हो जाएगी, इसलिए अब चिंता नहीं, अब चिंतन करो। नारद मिल गए, तुम्हारी समस्या का अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे
मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद जी ने भक्ति के जो ज्ञान वैराग्य बेटा थे, वेद वेदांत सब कुछ सुनाया। थोड़ी सी तो चेतना आई, लेकिन फिर मूर्छा में, थोड़े से चेतन होकर खड़े होते थे, फिर मूर्छा में गिर पड़ते थे। नारद जी परेशान हो गए। वेद वेदांत सुनाने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। इतने में आकाशवाणी हो गई। नारद जी ने जब वेद वेदांत सुनाया, जब भक्ति के बेटों पर कोई असर नहीं हुआ, थोड़ी सी तो चेतनता आई, तो ना उसी समय आकाशवाणी हुई, बोले सत्कर्म करो। बोले सत्कर्म। आकाशवाणी ने केवल इतना कहा कि सत्कर्म करो। और सत्कर्म क्या होता है? बोले संतों से जाके पूछो। अब नारद जी वहां से चले। यहाँ पर भक्ति महारानी ने नारद की बहुत सुंदर स्तुति की। नारद, अगर तुम ना हमें ना मिलते, लेकिन प्यारे नारद जी सत्कर्म की तलाश में निकल तो पड़े। सभी संतों के यहाँ जाएं, लेकिन सत्कर्म का पता, अच्छा जो मिले सो सब मौन धारण करे, कौन सत्संग बता पावे, सत्कर्म क्या होता है। और जैसे ही नारद जी महाराज ने कहा चारों कुमारों से, जब किसी ने नहीं बता पाया, तो आज मैंने कहा कि बद्री विशाल चलते हैं, नर नारायण से ही पूछेंगे सत्कर्म क्या है। आज मैं सत्कर्म पूछने के लिए यहाँ बद्री विशाल आया हूँ। इतने में आप चारों मिल गए। मेरा प्रश्न आपसे भी यही है, सत्कर्म क्या है? चारों कुमार हंसने लगे। बोले वाह नारद जी, केवल इतनी सी बात, सत्कर्म के लिए परेशान हो? बोले सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण ही सत्कर्म, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही सत्कर्म है। नारद जी ने कहा एक बात बताओ। अब नारद जी हंसने लगे। नारद जी बोले अब हमें ज्यादा ज्ञान मत दो, हम ये सब कुछ करके आ रहे हैं। बोले क्या? बोले हमने वेद वेदांत सब कुछ सुनाया, अब तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की बात करते हो। अब एक बात बताओ प्यारे। चारों कुमारों ने कहा कि नारद, वृक्ष में फल लगता है, लेकिन जो फल में रस होता है वो वृक्ष की डालियों पत्तियों में नहीं होता है। क्यों? और एक क्या है? निगम कल्पितरोरिगलितम फलम। ये तो सारे वेद रूपी वृक्ष का, कल्प वृक्ष, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। देखो, जो काम शक्कर करती है वो शक्कर बनती किससे है? बोले गन्ने के रस से। लेकिन गन्ने का रस से मिठाइयां नहीं बनाई जा सकती, लेकिन शक्कर से बनाई जा सकती। यहाँ पर नारद जी ने को समझाते हुए चारों कुमारों ने कहा कि नारद, यद्यपि बोले घी कहाँ से निकलता है? लेकिन दूध से, लेकिन दूध से वो काम नहीं हो सकता जो घी से होता है। नारद जी को सारी बात समझ में आ गई। नारद जी ने कहा क्या करें? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ, भक्ति के ज्ञान वैराग्य जो है वो पुष्ट हो जाएंगे। और इतना ही नहीं प्यारे, यहाँ पर कहा कि कथा कहाँ होना चाहिए? बोले यहाँ नहीं, बोले हरिद्वार में गंगा के किनारे। गर्मी का सीजन था, तो चारों कुमारों ने कहा वहां कथा होगी। नारद जी ने तुरंत प्रचार कर दिया। कराने वाला कौन है? बोले नारद। करने वाला बोले चारों कुमार हैं। दोनों पक्कड़ है, ना इनके पास कुछ है ना उनके पास। क्यों? दोनों पक्कड़ हैं। बड़ी कथा हुई, अनेक ऋषि मुनि आए प्यारी, और कथा होना, कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इसका सदा सेव्या माने सदा सेव्या, सदा सेवन करना चाहिए। सेवन का मतलब श्रवण पुटम करे पान कर, मुख से नहीं, कान के द्वारा श्रवण पुटम करे पान कर। भगवान की कथा कर्ण रूपी दोनों से पी जाती है, कान के द्वारा। देखो, अगर कान में छिद्र होता तो केवल सीधे सुन लेते, लेकिन कान को दोने के आकार का बनाया गया है। जैसे दोने में हम भरकर कुछ पीते हैं ना, ऐसे श्रवण पुटम कर पान कर।
अरे भगवान की कथा तो कर्ण रूपी दोने से पी जाती है। और आज सदा सेव्या इसका सदा सेवन करना चाहिए। अच्छा, अगर इसको सदा से इसको पिए तो क्या होगा? बोला हमारा जो अंदर का हृदय है ना वो द्रवित हो जाएगा। अच्छा, हृदय द्रवित हो जाएगा, इससे क्या लाभ मिलेगा? अगर कथा भगवान की सुनते रहे तो आपका हृदय द्रवित हो जाएगा, और जिस दिन हृदय द्रवित हो जाएगा उस दिन आपके हृदय में वो भगवान चिपक जाएंगे। प्यारी क्यों? बोले जब द्रवित होगा तभी तो चिपकेगा। क्यों? कथा सुनकर हमारा हृदय द्रवित हो जाता है, और जिसकी कथा सुनते हैं वो हमारे हृदय में चिपक जाता है। देखो, भगवान की कथा सुनोगे तो हृदय द्रवित हो जाएगा, आपके हृदय में भक्ति विराजमान, और जब भक्ति बैठ जाएगी तो भगवान अपने आप जाके बैठ जाएंगे। ईमानदारी से बताओ, हनुमान जी के हृदय में राम जी स्वयं जाके बैठे, क्यों? हनुमान जी ने नहीं बैठाया। आप कहें स्वामी जी प्रमाण क्या है? जिस समय हनुमान जी महाराज को राम जी मिले, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपके चरणों में बहुत आनंद मिल रहा था, लेकिन आपने अब हृदय से लगा लिया तो हृदय से में जगह दे दो। राम जी ने कहा हनुमान ना तो चरणों में जगह है ना हृदय में जगह है। चरणों में महात्मा रहते हैं और हृदय में, हमारे हृदय में हमारा परिवार रहता है। अब ईमानदारी से बताओ, जहां हमारी फैमिली रहती है तो मो बाबा जी क्या वहां रह पाओगे क्या? हनुमान जी ने कहा रह तो नहीं पाएंगे। हनुमान जी ने कहा तुम भी सुनो प्रभु, अगर तुम्हारे हृदय में हमारे लिए जगह नहीं तो मैं भी चला। हनुमान जी जाने लगे। राम जी ने कहा, बोले हनुमान अरे हमारे हृदय में तो हमारा परिवार रहता है, अरे तुम्हारे हृदय में कौन रहता है? क्या तुम्हारा हृदय भी भरा है? हनुमान जी ने कहा प्रभु हमारा तो हृदय पूरा खाली है। तो राम जी ने कहा हनुमान तुम मुझे अपने हृदय में ही स्थान दे दो, मैं तुम्हारे हृदय में बैठ जाऊंगा। उसी समय हनुमान जी ने अपना हृदय चीर दिया और बोले पुण्य बहु पवन कुमार खल मन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। हनुमान जी ने राम जी को नहीं बैठाया, बल्कि राम जी स्वयं जाके हनुमान जी के हृदय में जाके चिपक गए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के हृदय में है भक्ति, और भक्ति कैसे आएगी? जब भगवान की निरंतर कथा सुनोगे, सदा सेव्या, तो आपका हृदय द्रवित हो जाएगा। जब द्रवित होगा तो भक्ति विराजमान होगी, और जब भक्ति विराजमान होगी तो जिसकी कथा सुनोगे वो आपके हृदय में बैठ जाएगा। एक दिन नारद जी क्या हुआ? बोले वृंदावन में घूम रहे थे यमुना के किनारे। नारद जी ने देखा एक गोपी रही तो बढ़िया आंख नीच का ध्यान लगाए बैठी थी। नारद जी ने कहा एक गोपी किसका ध्यान कर रही है? अरे जिनका ध्यान परमात्मा करते हैं, जिन गोपियों का ध्यान भगवान करते हैं, एक गोपी आंख बंद करके किसका ध्यान कर रही? अब जैसी गोपी की आंख खुली, नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने कहा गोपी एक बात बताओ, आंख बंद करके किसका ध्यान कर रही थी? अरे बोली बाबा जी, नारद जी कैसी बात करते हो, हम क्या जाने गांव की गोपियां, हम क्या जाने ध्यान व्यान क्या होता है। बोली फिर आंख बंद करके क्या कर रही थी? बोली हम तो आफत की मारी है, उसका समाधान खोज रही थी। अच्छा आफत क्या है? बोली जो चित चोर है ना, जो कन्हैया यशोदा का छोरा हमारे चित में ऐसा चिपक गया है कि निकलने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा क्यों चिपक गया? क्योंकि गोपियों का हृदय जो है वो द्रवित है, और जहाँ द्रवित होगा तो वहाँ भगवान चिपक जाते हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ गोपी ने बहुत सुंदर बात कही। नारद जी आज वो यशोदा का छोरा हमारे दिल में, हमारे हृदय में चिपक गया, हम उसको निकालने का लिए ध्यान कर रहे हैं। कैसे? बोली आज सवेरे की ही सुनो। बोले मैं गाय का दूध निकालने के लिए बैठी, और मैं गाय का दूध निकाल रही थी, इतने में ऐसे का छोरा आ गया। बोली क्यों भाभी सारा दूध निकाल लोगी, मैं भी भूखा हूँ, मुझे भी तो बोली मैंने बाल्टी को हटा दिया, मैंने कहा आओ आज तो तुम्हारे मुंह में ही गाय का दूध
आज तुम्हें ही गाय का दूध पिला देंगे। और सीधा भगवान कन्हैया को बैठा लिया और मैं उसके मुंह में ही गाय का दूध दोने लगी। इतने में हमारी सास आई, बोली अरे क्या कर रही हो, गाय का दूध नीचे दो रही हो, भूमि पर गिर रहा है। तब मैंने देखा अरे बाल्टी को अलग रख दिया, यशोदा को छोरा तो था नहीं, तो दूध नीचे बगर रहा था। तब मैंने देखा यशोदा का छोरा नहीं, वो तो हमारे चित्त में चिपका हुआ है। और आज मैं उसी को निकालने के लिए यमुना के तट पर बैठकर ध्यान लगा रही थी। आज मैं इसको निकाल कर ही रहूंगी। नारद जी बोले राम राम, क्या हो गया? नारद जी कहने लगे बड़े बड़े योगी महात्मा ध्यान लगाते हैं, एक बार हमारे ध्यान में आ जावे और एक गोपियां ध्यान लगा रही हैं उसको निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि जो चित चोर है ना, वो उनके चित्त में चिपक गया। और आज यहाँ पर करे भगवान की कथा सदा श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे चित्त में चिपक जाता है। कथा सुनने से हमारा हृदय द्रवित हो जाता है, भक्ति हृदयस्थ हो जाती है। और जब भक्ति आ जाएगी तो भगवान अपने आप हृदय को अपना घर बना लेते हैं। और जैसे कथा सुनाना प्रारंभ किया तो भक्तों के बीच से ही भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य सहित प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तरुणो गिरित्वा प्रेमे के रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामा निमोल बदंती। आज भक्ति महारानी प्रकट हो गई भक्तों के बीच से। और इतना ही नहीं, आज भक्ति महारानी जैसी प्रकट हुई भक्तों के बीच से और ताता तैया करने लगी। भक्ति ने पूछा मैं कहाँ बैठ जाऊं? सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। कौन है? कहा कि मैं भक्ति हूँ, ये हमारे बेटा ज्ञान वैराग हैं। भक्ति ने कहा चारों कुमारों से मैं कहाँ बैठूं? तो उसी समय चारों कुमारों ने कहा जितने भक्त विराजमान हैं उनके हृदयस्थ हो जाओ। क्यों? उनका हृदय निर्मित हो जाता है। और आज चारों कुमारों ने कहा जितने लोग कथा में भक्त बैठे हैं उनके सारे हृदय को अपना घर बना लो, सारे भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। और भक्ति महारानी ताता तैया करके नृत्य कर रही है, नाचने लगी और ज्ञान वैराग्य भी साथ में।